1781 में प्लैनेट यूरेनस को डिस्कवर कर लिया गया था। उस वक्त हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 7 प्लैनेट्स थे, लेकिन उस वक्त के साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स ने यूरेनस को ऑब्जर्व करने पर नोटिस किया कि वो न्यूटन के बनाए हुए ग्रेविटी के लॉज को फॉलो नहीं कर रहा, जबकि सोलर सिस्टम के तमाम प्लैनेट्स न्यूटन की लॉ ऑफ ग्रेविटी के मुताबिक ऑर्बिट कर रहे हैं। यूरेनस एक खास पोजीशन पर आकर अपने ऑर्बिट से हटकर मूवमेंट कर रहा था, जो कि बहुत अजीब व गरीब था। तो ये देखकर साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉमर्स बहुत ज्यादा परेशान हुए। कुछ साइंटिस्ट ने यह कहना शुरू कर दिया कि न्यूटन के लॉज ही गलत हैं, और बिलाखिर साइंटिस्ट ने यूरेनस को गहराई से स्टडी करना शुरू कर दिया। उन साइंटिस्ट में उर्बेनली वेरियर भी थे। वो ये बात मानते थे कि न्यूटन के बनाए हुए ग्रेविटी के लॉज में कोई गड़बड़ नहीं है, बल्कि यूरेनस की अजीब व गरीब मूवमेंट के पीछे कोई राज छुपा है। उन्हें शक था कि जिस जगह पर यूरेनस अपनी मूवमेंट को बदलता है, उस जगह पर जरूर कोई स्टार है जो यूरेनस को अपनी ओर खींचता है। और बेन ने इस राज से पर्दा उठाने के लिए मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करना शुरू कर दी, और बिलाखिर उन्होंने अपनी कैलकुलेशन से यूरेनस के आगे एक छोटा सा पॉइंट बनाया और बताया कि इस पॉइंट पर जरूर कोई प्लैनेट छुपा है जिसका साइज भी यूरेनस जितना है। फिर उन्होंने जब ये कैलकुलेशंस साइंटिस्ट कम्युनिटी के सामने रखी, पहले तो उनका अच्छा खासा मजाक बनाया गया। फिर जिस जगह पर उर्बेन ने पॉइंट किया था, वहां टेलीस्कोप के जरिए गौर करने पर एक बहुत बड़ा नीला प्लैनेट देखा गया, जिसकी मजीद कैलकुलेशन से मालूम हुआ कि उसका मास भी यूरेनस जितना है। और इस तरह उर्बेन की इक्वेशंस साबित हो गई, और यूं सोलर सिस्टम का आखिरी और 8वां प्लैनेट नेपच्यून डिस्कवर हो गया। कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के जरिए एक प्लैनेट को बिना देखे डिस्कवर किया गया। हमारा सोलर सिस्टम बहुत ही प्लानिंग के साथ डिजाइंड है। एस्ट्रॉइड बेल्ट से पहले तमाम रॉकी प्लैनेट्स हैं, यानी ठोस प्लैनेट्स, और एस्ट्रॉइड बेल्ट के बाहर गैस और आइस प्लैनेट्स हैं, जिन्हें गैस जायंट्स भी कहते हैं, क्योंकि इन सभी प्लैनेट्स की कोई ठोस सरफेस नहीं है। नेपच्यून के लिए गैस जायंट और आइस जायंट में कौन सा टाइटल परफेक्ट है? नेपच्यून आउटर सोलर सिस्टम में सबसे छोटा प्लैनेट है, यानी 4th लार्जेस्ट प्लैनेट। लेकिन अगर वेट की बात करें तो जुपिटर और सैटर्न के बाद ये 3rd हेवीएस्ट प्लैनेट है, क्योंकि सबसे छोटा होने के बावजूद ये सबसे डेंस भी है, यानी गहरा है। नेपट्यून का ब्लू कलर देखकर शायद आप समझ रहे होंगे कि यह आइसी प्लैनेट है, इसलिए इसका कलर ब्लू है। लेकिन हकीकतन नेपट्यून के एटमॉस्फेयर में तो ज्यादा मिकदार हाइड्रोजन और हीलियम की है, और थोड़ी मिकदार मीथेन गैस की है। और मैंने आपको यूरेनस वाली वीडियो में बताया था कि इसी मीथेन गैस की वजह से प्लैनेट यूरेनस भी ब्लू नजर आता है। लेकिन यूरेनस के मुकाबले में नेपच्यून में मीथेन गैस की मिकदार थोड़ी ज्यादा है, जिसकी वजह से इस प्लैनेट का कलर ब्राइटर ब्लू है, क्योंकि मीथेन सन से आने वाली रेड लाइट को एब्जॉर्ब करके ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करती है। नेपच्यून का एवरेज टेम्परेचर -214 डिग्री सेल्सियस है, जबकि यूरेनस का सरफेस टेम्परेचर -224 डिग्री सेल्सियस है। यही वजह है कि इन दोनों को आइस जायंट्स कहते हैं। लेकिन नेपच्यून सन से सबसे ज्यादा दूर है, तो ये सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट होना चाहिए, जबकि सबसे कोल्डेस्ट प्लैनेट यूरेनस है। बड़ा अजीब है ना कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि मीथेन गैस, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है और हीट को अच्छे तरीके से ट्रैप कर लेती है, और नेपट्यून में मीथेन गैस की मिकदार यूरेनस से ज्यादा है, इसीलिए इसके एटमॉस्फेयर में ज्यादा हीट ट्रैप हो जाती है, जिससे नेपट्यून यूरेनस के कंपैरिजन में ज्यादा गर्म रहता है। नेपट्यून का ये सरफेस टेम्परेचर इतना सख्त है कि आज तक कभी किसी इंसान ने इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर एक्सपीरियंस नहीं किया, और अगर किसी तरह कर भी ले तो उसे मिली सेकेंड्स लगेंगे जमकर पत्थर बन जाने में। नेपच्यून अर्थ से 4.5 अरब किलोमीटर दूर है। यह अकेला ऐसा प्लैनेट है जो इतना दूर है कि अर्थ से इसे नेकेड आइज से नहीं देखा जा सकता। इनफैक्ट ये सोलर सिस्टम की अंधेरी गहराइयों में इतना दूर है कि इस तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं, और यही वजह है कि आज तक सिर्फ एक ही स्पेसक्राफ्ट वॉयेजर 2 इस प्लैनेट तक पहुंच पाया है, और उसी की बदौलत हमें नेपच्यून के बारे में ये सब कुछ मालूमात हासिल हो सकी, जिसको 12 साल लगे नेपच्यून तक पहुंचने में। नेपच्यून सन से 5 अरब किलोमीटर दूर है,
और इसी वजह से सनलाइट को नेपच्यून तक पहुंचने में 4 घंटे लग जाते। अर्थ के कंपैरिजन में नेपच्यून 900 गुना डिम है, जिसका मतलब है कि वहां ना के बराबर लाइट होती है। दोपहर के वक्त भी नेपच्यून पर सबसे ज्यादा रोशनी इतनी होती है जितनी कि हमारे अर्थ पर सूरज डूब जाने के बाद हल्की सी रोशनी रह जाती है। यानी नेपच्यून एक अंधेरी घाटी है। नेपट्यून की फॉर्मेशन के बारे में जानकर आपको काफी हैरानी होगी। आज ये सोलर सिस्टम का आखिरी प्लेनेट है, लेकिन 4.5 अरब साल पहले ये सूरज के बहुत करीब होता था, लेकिन फिर ये आहिस्ता आहिस्ता सूरज से दूर होता गया, इतना दूर कि सोलर सिस्टम के आखिर में जाकर बस गया। नेपट्यून अर्थ से चौड़ाई में 4 गुना बड़ा है, लेकिन ये तो सिर्फ चौड़ाई है, बाकी इसमें कुल 57 अर्थ फिट हो सकते हैं। इसके बाद भी इसमें थोड़ी स्पेस बच जाएगी जिसमें अर्थ फिट नहीं आ सकता। नेपट्यून के पास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, जिसकी वजह से यह 47 डिग्रीज तक झुका हुआ है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड अर्थ से 27 टाइम्स पावरफुल है, लेकिन इसकी ग्रेविटी अर्थ से सिर्फ थोड़ी ज्यादा है, सिर्फ 1.14 टाइम्स ज्यादा। यानी अगर आपका वजन अर्थ पर 50 केजी है तो नेपट्यून पर आपका वजन सिर्फ 57 केजीज होगा। बस इतना सा फर्क है। नेपट्यून इतना खतरनाक और पुरअसरार है कि किसी को अपने अंदर आने की इजाजत नहीं देता। यही वजह है कि इंसान का वहां तक पहुंचना तो नामुमकिन है। आज तक कोई टेलीस्कोप भी इसके अंदर लैंड नहीं कर सकी, क्योंकि इस आइसी प्लेनेट की कोई ठोस सरफेस नहीं है। नेपट्यून वो वाहिद प्लेनेट है जिस पर सोलर सिस्टम के सबसे खतरनाक तूफान आते हैं, और यही वजह है कि इसे सोलर सिस्टम का सबसे विंडिएस्ट प्लेनेट भी कहते हैं। नेपट्यून के तूफान जुपिटर के तूफानों से 3 गुना स्ट्रॉन्ग है, और अर्थ पर आने वाले सबसे खतरनाक तूफान से 9 गुना स्ट्रॉन्ग है, जो 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गर्दिश करते हैं। इन तूफानों में इंसान तो क्या, जदीद से जदीद टेलीस्कोप का क्या हाल होगा, इसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यह हवाएं इतनी ताकतवर हैं कि साउंड बैरियर्स को, यानी आवाज की रुकावट को भी तोड़ देती हैं। इन तूफानों को नेपट्यून पर बने द ग्रेट डार्क स्पॉट में देखा जा सकता है। आपने इसी तरह का द ग्रेट स्पॉट जुपिटर पर भी देखा होगा, जिसे द ग्रेट रेड स्पॉट कहते हैं। लेकिन वो जुपिटर का तूफान है जो कई सदियों से एक ही जगह पर गर्दिश कर रहा है, जबकि नेपट्यून पर मौजूद द ग्रेट डार्क स्पॉट बनता और गायब होता रहता है, और पूरे नेपट्यून पर अलग अलग जगह पर गर्दिश करता हुआ नजर आता है। ये तूफान कितना बड़ा है, इसमें बाआसानी हमारी जमीन समा सकती है। यह तूफान साइज में अर्थ जितना बड़ा है, और ऐसे कई डार्क स्पॉट्स नेपट्यून पर बनते रहते हैं। हमारे अर्थ पर तो एक साल 365 दिनों का होता है, जबकि नेपट्यून पर एक साल यानी नेपट्यूनियन ईयर 165 अर्थ ईयर्स जितना होता है, क्योंकि नेपट्यून का ऑर्बिट बहुत बड़ा है, जबकि ये अपने एक्सिस पर अर्थ से ज्यादा फास्ट स्पिन करता है, जिसकी वजह से इसका एक दिन 24 घंटों के बजाय 16 घंटों का होता है। 1846 में नेपट्यून डिस्कवर हुआ था। तब से लेकर 2011 तक नेपट्यून पर सिर्फ एक साल ही गुजरा है। ये सब सुनकर कैसा लगता है? ये कैसी अजीब दुनिया है, एकदम अलग सी, मिस्टीरियस सी, हमारी सोच से एकदम परे। और हैरत की बात देखें कि इस आईसी वर्ल्ड में मौसम भी है। जी हाँ, यहाँ एक साल ही इतना लंबा होता है, तो यहाँ पर आने वाले 4 सीजन्स में से हर सीजन 40 साल से भी ज्यादा टाइम तक रहता है। सोचकर देखें कि 40 साल गर्मी, 40 साल सर्दी। अगर हम नेपट्यून की गहराई में जाते जाएं तो इसका टेम्परेचर और प्रेशर कितना होगा, और यहां भी आप हैरान रहने वाले। जैसे जैसे हम इस दुनिया की गहराई में गिरते रहते हैं, वैसे वैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाता है। लेकिन इसकी वजह क्या है, ये तो आज तक साइंसदानों के लिए भी मिस्ट्री है। और टेम्परेचर के साथ साथ प्रेशर भी बढ़ता जाता है, और इसी टेम्परेचर और एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से मीथेन गैस डायमंड में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर ये डायमंड्स ऐसे बरसते हैं जैसे ओले पड़ रहे हैं। अगर आप इस बारिश में खड़े होकर डायमंड समेटने का सोच रहे हैं तो ऐसा सोचिएगा भी मत, क्योंकि यहाँ आपकी फौरी मौत यकीनी है। ये एक्सट्रीम प्रेशर और बढ़ते टेम्परेचर की ही वजह से नेपट्यून का सॉलिड कोर है, जो अर्थ से 1.5 गुना बड़ा है,
जो मोल्टेन रॉक और मेटल से मिलकर बना है। इस जगह का टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा है। ये इतना गर्म है कि साइंसदानों के मुताबिक यहाँ लिक्विड ओशन होने की पॉसिबिलिटी है। कोई ठंडा और कूल ओशन नहीं, बल्कि एक्सट्रीम हॉट वाटर ओशन। नेपच्यून के पास 5 रिंग्स भी हैं, लेकिन सैटर्न जैसे नहीं। जब सैटर्न को ज्वेल ऑफ सोलर सिस्टम कहते हैं, और ये रिंग्स नेपच्यून के साथ ज्यादा वक्त रहने वाले नहीं हैं। फ्यूचर में हमें नेपच्यून विदाउट रिंग्स नजर आने वाला है। नेपच्यून के पास रिंग्स के अलावा 14 चांद हैं, कुछ रेगुलर और कुछ इर्रेगुलर मून्स। सबसे अनयूजुअल और सबसे बड़ा मून ट्राइटन है। ट्राइटन सोलर सिस्टम का 7वां सबसे बड़ा चांद है। यह अर्थ मून से बस थोड़ा ही छोटा है, और यह अकेला ऐसा मून है जो नेपच्यून के ऑपोजिट डायरेक्शन में घूमता है। इसीलिए इसे अनयूजुअल मून कहते हैं। और साइंसदान समझते हैं कि यह कभी इंडिपेंडेंट ड्वार्फ प्लैनेट रहा होगा, जिसे नेपच्यून ने ग्रेविटी की मदद से अपनी तरफ खींच लिया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये साइज में प्लूटो से भी बड़ा है, और ये दोनों ड्वार्फ्स आइडेंटिकल कॉम्पोजिशन रखते हैं। ट्राइटन नेपच्यून की तरह इंतहाई सर्द है, और इसका सरफेस टेम्परेचर -235 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पर एक्टिव वॉल्केनोज हैं जो 8 किलोमीटर की हाइट तक आइस और डस्ट उगलते हैं। इसका थिन एटमॉस्फेयर है जो ज्यादातर नाइट्रोजन से बना है, और बहुत थोड़ी मिकदार मीथेन की है। यही नाइट्रोजन सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती है, जब ये इतना रोशन नजर आ रहा है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा।